अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फुसलात दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 17 अगस्त के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद बात करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को क्यों हटाया गया, फिर शाही किले के साथ नस्ब महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्मे पर हमला तोड़फोड़ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर प्रेशर बढ़ गया, फिर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान पहुँच गए और तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या तालिबान ने अलकायदा से कता ताल्लुक़ कर लिया है? हाँ, ये पहले उसी से बात कर लेते हैं। आपके जो पहला सवाल है ताहिर खुर्शीद साहब जी, और उनको ये बड़ा शोर था पिछले दिनों। हमने भी 2-4 व्लॉग्स किए थे उस पर, जो करप्शन के हवाले से इल्ज़ामात मुख्तलिफ जी, और नैब ने भी नोटिस दिया था उनको। और हमने कहा था ये तो चाहते हैं किसी के जी जी, कि वो जो सहेली है, हाँ जी, ठीक है ना, वो क्या है, फराश फराश आज़ादी, ठीक है ना, वहाँ हाज़िरी देते हैं जाके जी, हफ्ते जी। में एक आध दफ़ा, जी और दोनों हाथों से समेट रहे हैं सारा कुछ जो भी जी, समेटा जा सकता है। लेकिन इस वजह से नहीं उठाए गए वो। अच्छा, वो खबर आप भी मुझे दिखा रहे थे, हाँ जी। खबर किसी टीवी चैनल की, कि जनाब इमरान खान की मुदाखलत पे हटा दिया गया और बड़ा जनाब रोना पिटना पै गया है उस्मान बुज़दार ने। लेकिन वो चलो क्योंकि खान साहब ने कहा इसलिए उन्होंने हाँ कहा ये जो नए साहब आए हैं, जी जी, ये थे हेल्थ केयर, पता नहीं क्या, स्पेशलाइज्ड हेल्थ ठीक है, केयर और मेडिकल के सेक्रेटरी। अभी वो सेक्रेटरी रहेंगे सही, जो मोहम्मद आमिर जान है, ठीक है, ठीक है ना। तो वो सेक्रेटरी भी रहेंगे लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे इनकी जगह ठीक है। 20वें ग्रेड के अफसर हैं वो आमिर जान साहब। ये किस सिफारिश पे लगे हैं? किसकी? ताहिर खुर्शीद साहब अच्छा, अपनी जगह दे गए जी, मेरी जगह बंदा रख लो। ठीक है, ये वो चक्कर नहीं है जो आम समझा जा रहा है। ठीक है, और ये वैसे भी जेलम के हैं। जी जी, कुछ लोगों का ख्याल होगा कि शायद फवाद चौधरी ने लगवाया है। फवाद चौधरी की और बुज़दार की तो बनती नहीं आपस में। जी, फवाद चौधरी तो हमेशा यही कहता है कि ये गलत फैसला है। हाँ जी, परफॉर्मेंस, अब भी ढके छुपे अल्फाज में जब इमरान खान ने मना कर दिया जी, कि बुज़दार पे कोई बात ना करे, हाँ जी, बिल्कुल, इसकी कारकर्दगी पे कोई बात ना करे, जी, तब भी वो ढके छुपे अल्फाज में कहीं ना कहीं जिक्र कर ही जाते हैं, बिल्कुल, अशारतन जैसे भी। ये वजह ये नहीं है कि ये इन पे इल्ज़ाम हैं मुख्तलिफ नौयत के और इमरान खान के नापसंदीदा। इमरान खान का नापसंदीदा तो है नहीं, ये तो ट्राई का वो जो आपका आजम खान, क्या नाम है, आजम खान प्रिंसिपल, वज़ीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, वो एक ग्रुप यार, सारा ये एक ग्रुप है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इनकी रिश्तेदारियाँ, वो रिश्तेदारी के तलकदारियाँ सारी बताई थी क्या है। हाँ जी, मसला ये है कि ये 21वें ग्रेड के अफसर हैं ठीक ताहिर है। खुर्शीद साहब। अब इन्होंने जाना है 22वें में, जी बोर्ड होना है इनका। जी 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 जी, मोमन आगा आपको याद होगा कि वापस चला गया था वफाक में, फिर वापस आ गया। हाँ जी, जब प्रमोशन बोर्ड में मामला होता है तो हाँ जी। वहाँ काम करना ज़रूरी होता है वफाक की सेक्रेटरी के तौर पे, जब वफाक में। बिल्कुल, ठीक है, ये बात है, इतनी सारी वो प्रमोशन लेके सब तो बड़े अफसर बन के वापस आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। वरना उनकी जगह आमिर जान साहब, तो वो उनकी जगह वो पूरा जिम्मेदारी के साथ काम कर ही जा रहे हैं जो ठीक करना है। है। हाँ, वो परसों ये खबर ये भी थी कि इमरान खान साहब ने प्रमोशन बोर्ड का इजलास 3 माह के लिए मुलतवी कर दिया है, हाँ। ताकि मैं कारकर्दगी खुद देखूं और फिर फैसला खुद करूं कि किसको प्रमोट करने हाँ, किसको वो नहीं करना। कारकर्दगी इसकी देख ली ना उसने, उसके तो यार घर से रिपोर्ट जब अच्छी आ जाएगी तो ठीक है, ठीक फिर है। तो पीछे सर ये करें। जो शाही किले में हुआ वो महाराजा रंजीत यार सिंह की- महाराजा रंजीत सिंह, वो एक बुरी बात है हाँ जी, कि उनका जनाब को हथौड़ा लेके रिजवान साहब को थे, मौलाना साहब गुस्से में आ गए, बिल्कुल, बहुत शिकन बन गए और फिर नारा भी बुलंद किया उन्होंने। हाँ जी। वहाँ पकड़े गए हैं वैसे, मौके पे ही। ठीक है ना, मौके पे। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, हाँ जी, 2019 में लगा था, जी जी, मौजूदा गवर्नमेंट ने लगाया था। बिल्कुल, उस वक्त भी बड़ा एहतजाज हुआ था। हाँ जी, उस वक्त भी लोगों ने कहा था हमने तोड़ देना है ये वो, याद है। बिल्कुल, वो एक मंदिर भी इन्होंने बनाने की कोशिश की इस्लामाबाद में, वो हाँ भी जी, नहीं बन सका, लोगों ने एहतजाज किया, बिल्कुल, तो ये इन्होंने लगा दिया था, वो उन्होंने तोड़ दिया। हाँ जी, 2 दफ़ा शायद पहले भी इसमें हमला हो चुका है, बिल्कुल, तोड़ा जा चुका है। बिल्कुल, यार यहाँ तो वो हमारा समीउल्लाह की हक ही ले गए थे हाँ लोग, जी, हाँ जी, हक और बात, क्योंकि हमारे तो मुजस्मा साजी, मुजस्मे को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता जी जी, हमारे मजहबी एतबार से भी। हाँ जी, दूसरा यार ये हुकूमत को देखना चाहिए होता है। रंजीत सिंह
एक बड़े राजा थे, बल्कि महाराजा थे। किस साल की उम्र में उन्होंने कोई 12-13 स्टेट्स जो हैं इकट्ठी करके सिखों की एक मुकम्मल स्टेट, और अफगानियों के साथ लड़ाई, अफगानिस्तान के साथ। जी। और ये 1800 मेरा ख्याल है, ये 39 में इनकी डेथ हुई और 1801 में ये राजा बन गए थे। ठीक है। 21 साल उम्र थी। महाराजा, राजों के भी राजा। ठीक है। ये जब कुछ लोग या एक तबका या किसी की दिल आजारी हो रही हो ना जिस काम से, वो नहीं होना चाहिए। जैसे दिल आजारी हुई है जो लिबरल हैं कि यार ये क्या, वो एक मुजस्मा ही था ना, वो तोड़ दिया। लेकिन जब ये मुजस्मा लगा है तब भी कुछ लोगों की दिल आजारी हुई। उनका तो जनाब ये सही नहीं कर रहे आप। वो रंजीत सिंह जो थे वो मुतहदा पंजाब के हीरो थे जी, सिखों के हीरो थे। जब पार्टीशन हुई है, आज़ादी मिली है, तो जो इधर आए हैं मुसलमान और यहाँ से सिख चले गए वहाँ, जो यहाँ मुसलमान आए हैं, जो मुसलमान रह रहे हैं, उनके हीरो नहीं है ये। वो तो ये समझते हैं कि इन्होंने इस्लामी जो हुकूमत थी उसको गिरा के, हमारी हिस्ट्री तो इस्लाम से जुड़ती है ना, इस पंजाब की, मगरबी पंजाब की जहाँ हम बैठे हुए। तो यहाँ तो लोगों में, और फिर वे बादशाही मस्जिद में घोड़े बांधने की बातें, और फिर उसको तोप खाना और असला खाना बना देना, इस तरह की बातें चल रही है ना। तो वो एक यानी कि सबका हीरो नहीं है। ठीक है। हिस्ट्री में अगर पंजाबियों की बात करें, पंजाबियों का दौर है। ठीक है, ये तो बात सही है। अब आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये मैं बात बता रहा हूँ कि जब पूरी तरह कबूलियत ना हो, लोग उसको कबूल ना कर रहे हो किसी चीज को, वो पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। उसकी किसने मुतालबा किया था कि जनाब आप लगा दें, जैसे करतारपुर वाला और सिखों को करने के लिए जो भी इन्होंने अपनी तरफ से किया है। रियासत मदीना में तो बहुत शिकन ही होते हैं, फिर वो रियासत मदीना के मुझे याद आया है उसने तोड़ दिया। ठीक है ना। वो बरतानिया में रॉबर्ट मेलिगन एक ताजर था, उसने उसकी डेवलपमेंट के लिए, लंदन की डेवलपमेंट के लिए बड़ा काम, उसका भी मुजस्समा एक लगा हुआ था वहाँ की जो मुकामी हुकूमत उसने लगाया हुआ था। लेकिन जब जॉर्ज फ्लाइड वाला मामला हुआ है, वो जो स्या फार्म थे अमरीकी, बिल्कुल, तो लंदन वालों ने वो मुजस्समा जो है रॉबर्ट मेलिगन का हटा दिया सरकारी सतह पे। क्यों? क्योंकि वो साहब जो थे, वो जो पैसा कमाते थे, वो जो स्या फार्म थे ना, उनको गुलाम बना के लाते थे, और गुलामों की तजारत के जरिए उसने ये पैसा कमाया था। और फिर लंदन पे यानी एक तरफ वो लोगों को गुलाम बना के बेच के इंसानों की खरीदो फरोख्त, दूसरी तरफ फलाही काम करके वो कर दिया उसने। आपके जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, आपके दोस्त ही है यार, टेक्सास के घर में उनका मुजस्समा लगा हुआ था। वो मार्च 2021 में हटा दिया उन्होंने, आया इस साल अभी चंद में। वो पता क्या वजह क्या थी? वो लोग आते थे लपेड़े मारते थे, कोई देर थप्पड़ कोई देर थप्पड़, तो वो उसकी तजलील करते थे, वो उठा दिया उन्होंने। ठीक है, ये वो तो नहीं परमानेंट लगा रहे। और जो वो मोहम्मद अल फायद है, डोडी के वालद, उनका था बरतानिया में एक बड़ा लग्जरियस हैरिड्स के नाम से। ठीक है। वहाँ उन्होंने अपने बेटे का और डियाना का मुजस्समा लगाया हुआ था, वो उन्होंने फरोख्त कर दिया, किसी और को दे दिया। ठीक है। ये 2-3-4 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने वो मुजस्समे हटा दी। ठीक है। ये तो है कि किसको क्या पसंद है। बिल्कुल। अगर तो यहाँ पंजाब के लोगों का ये मुतालबा था कि जनाब ये मुजस्समा लगा दे, बिल्कुल, ये हमारा हीरो है, एक ऐसा बंदा जिसको 1839 में फौत हो गए, यानी 200 साल तकरीबन हो गए, 19 साल कम 200 साल हो गए, 18 साल। इधर के जो लोग हैं, जो मुसलमान है, वो समझते हैं कि वो गासिब था, यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी
और उसने मुसलमानों को शिकस्त दे के, मुसलमानों की जो शिकस्त होती है वो हम अपनी हिस्ट्री से जोड़ लेते हैं, उसको बिल्कुल। अपने आप से जोड़ लेते हैं। हाँ यही है ना पंजाब, जी। पूरे जहाँ भी हैं हम, हाँ जी। हमारा अपना जो पस मंज़र, हमारी वो जो हमारी क्या कहते हैं तारीख जो है इतनी रोशन नहीं है। हम तो उसको रोशनी देते हैं इस्लामी फतूहात से, बिल्कुल। इस्लाम के साथ जोड़ के। हाँ जी। हम लोग कहते हैं जनाब देखें वो फतह कर लिया था, फलां भी फतह हो गया, फलां भी फतह कर लिया, ये हमले भी कर दिए और फलां भी कर दिए। हमें जो तारीख पढ़ाई गई या हमें जो बताया गया, जो एक्चुअल हिस्ट्री है, जी। अगर जो उन्होंने जो फकीर खानदान था उनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे, उनके रंजीत सिंह के वो वजीर थे, उनके करीबी, यानी कि जो उनके किचन कैबिनेट थे उनमें शामिल थे। फकीर फैमिली अब भी है, सैयद ज़ादे हैं, सैयद फैमिली है। तो वो अब वो जो बंदे ने वारदात की है वो 200 साल वाली नफरत है। बिल्कुल। ये तो हुकूमत की गलती है, इसको क्यों लगाया था इन्होंने? ठीक है। और अगर हाँ नहीं बस ठीक है लगाए, अब लग गया है तो फिर वो पंजाबी क्या कहना ना कि नानी ने खसम किया बुरा किया, करके छड़ देता और बुरा किया। अब अगर हटाएंगे फिर और भी बुरी बात होगी। ठीक है। अब लग गया है तो ज़रा उसकी हिफाजत का भी इंतज़ाम कर लें फिर ज़रा मुनासिब अंदाज में, ठीक है ना। वो पंजाब जो मुतफिका या मुत्तहिदा पंजाब था, जी। उसके अगर देखा जाए उस वक्त तो वो पंजाबी, जो पंजाबियों पे किसी पंजाबी ने अगर राज किया है तो वो तो महाराजा ही थे, रंजीत सिंह ही थे। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी आप यहाँ कौन सा इतनी वो उनकी मोहब्बत में जुलूस निकल रहे थे कि आपने फटाफट बना के ये हरकतें करते रहते हैं जिन्हें अगे जाके मुसीबत बनती है। ठीक है। हाँ जी। और जो नून लीग की क्यादत पे प्रेशर है वो उसमें बात कर लेते हैं। नून लीग पे प्रेशर जो वो है कि जो MP MLA है ना वो कहते हैं जी बेयकीनी ख़त्म करें। ये जो आपने बीच में डाला हुआ ना मामला, अब तो वो खबरें शबरें आ नहीं रही, अफगानिस्तान ही छाया हुआ है हर तरफ। वो कह रहे हैं जनाब ये जो आप है ना समझ नहीं आ रही हमें कि जनाब नवाज शरीफ का बयानिया या मफामत का बयानिया जो भी कर रहा है वो करें, हमें बताएं, हमें एतमाद में लें। ठीक है। वो किसी न किसी अंदाज में कोई ना कोई ग्रुप ये अपना पैगाम जो है पहुंचा रहा है, कोई राना सनाउल्लाह तक पहुंचा रहा है, कोई मरीम औरंगजेब तक पहुंचा रहा है, कोई हमजा तक पहुंचा रहा है, कोई शहबाज शरीफ तक, कोई नवाज तक भी पहुंच रहा होगा किसी न किसी अंदाज में। तो वो अब ये शादीशुदी जी निपट जावे भाई नू, बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद ये थोड़े से कोई लाइन जो भी है वो देंगे, ठीक है। और मेरा ख्याल है वो तगड़ी लाइन की तरफ ही जाएंगे। वो कहते हैं कि 2 हफ्ते भी अगर ये हम इस बयानिए को चला गए उस अंदाज में जिस अंदाज में नवाज शरीफ चाहते हैं तो बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे, बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। ये एक अंदर जो खिचड़ी पक रही है वो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो सर वो अफगानिस्तान की सूरत हाल, तालिबान की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ यार वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद जी और उनके साथियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही तर्जमान उन्होंने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने एक तरह से अपनी पॉलिसी दे दी है। और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वो भी पहुंच गए हैं। बिल्कुल। वो उन्होंने कंधार में शायद आएंगे और फिर आए हैं और फिर काबुल जाना है। ठीक है। वो दोनों बातें हम बता देते हैं। ठीक है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर साहब जो है वो ये सेकंड थे मुल्ला उमर से, बरादर इनका निकनेम था। ठीक। असल में ये अखवंद हैं, ठीक है ना। ठीक तो है। वो उनको बरादर, हाँ जी भाई, तो ये कहने आप शरीक बानियों में से तालिबान के हैं। ठीक है। 52-53 साल उम्र है सारी। बाकी तो जो नए दूसरे बच्चे हैं तालिबान जी वो इनसे काफ़ी यंग हैं। अगर उम्रों का हिसाब करें जी तो मुल्ला उमर साहब उम्र के हिसाब से भी, मुल्ला अब्दुल गनी साहब उम्र के हिसाब से भी सीनियर हैं। ठीक है। और पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात थे इनके, काफ़ी अच्छे तल्लुकात थे। तालिबान के साथ भी अच्छे तल्लुकात थे, जी हमने तस्लीम किया हुआ था। जी जी। तो
ISI ने इनको 2010 में पकड़ लिया था, ठीक है। गिरफ्तार कर लिया था। और कहा यह जाता है कि गिरफ्तार कर लिया गया, और थे भी, लेकिन वो ख्याल ये है कि ये इनको मुनासिब अंदाज में कैदियों की तरह नहीं रखा हुआ था, एक अच्छे अंदाज में। और फिर जब अमेरिका को समझ आई कि हम ज़्यादा देर नहीं टिक सकते, 2018 में उन्होंने कहा कि यार तालिबान के साथ हमारे मुज़ाकरात करवाओ, ये तो बाज ही नहीं आ रहे। तो इन्होंने कहा जनाब वो हमने तो वो रास्ता बंद कर दिया हुआ है। उनका नहीं यार, थोड़ा मुल्ला अब्दुल गनी बुरादर रहेगा जी, ज़रा गौर करो ना। उनके की करिए, उनके छड़ दो यार, दोहा भेज दो। उन्होंने छोड़ दिया था, यानी अमेरिका को खुश करने के लिए पकड़ा था, ठीक है, और अमेरिका को खुश करने के लिए उनको छोड़ दिया था, ठीक है। मुज़ाकरात वगैरह ये वो जो साइन हुए थे ना अमेरिका और तालिबान के दरमियान, यानी तालिबान वो कहते हैं कि इस्लामी इमारात अफ़गानिस्तान या इमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान, उसकी तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी साहब ने, बुरादर साहब ने साइन किए हुए हैं। तो वो, लेकिन वो मुंडे नहीं चढ़ी थी बेल, दोनों के दरमियान तो हो गया, लेकिन वो ये अशरफ गनी बीच में डंडी मारता था, वो उसको धोखा देता था। पहले भी लाग में हमने बताया कैसे वो अदादोशुमारी आगे पीछे कर लेता था, पैसे खा जाता था। और अब कहते ट्रक वो गाड़ियाँ भर के ले गए। तो ये अब उनको ख्याल है कि कोई मुनासिब, कोई उनको जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। दूसरा वो जो है ना आपके तालिबान जी, उन्होंने जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है ना इनके अशरफ गनी और उनका, वो शरीक इक़्तिदार करना चाह रहे थे इनको, लेकिन असल मसला है ये इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान जी, जमहूरी वो है अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान, वो उनका तर्ज हुकूमत और है। जैसे अमीर अल-मोमिनीन, ये मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, ये मुंतखब सदर, ये वाला। इन्होंने नया झंडा तालिबान का, आपको याद होगा जो अमारात इस्लामी का झंडा था जी, वो सफ़ेद झंडा था, कलमा लिखा हुआ काले रंग का, सादा सादा। इन्होंने आके बड़ा पेचीदा सा रंग बिरंगा सा झंडा बना दिया। वो हमारा तो पाकिस्तान का झंडा तो बच्चे भी बना लेते हैं ना जी, उन्होंने बच्चे उन्होंने झंडा नहीं बना सकते। उसमें एक बिल्डिंग सी भी है, और लेकिन उस पर भी कलमा लिखा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह अकबर लिखा हुआ। ये कह रहे हैं झंडे की बात आज हुई है वहाँ कि झंडा बदलेंगे। झंडा बदलने का मतलब ये है कि वो निज़ाम सिस्टम वाली बात, सियासी या अमारात जमहूरियत। तो ज़बीउल्लाह साहब ने कहा है कि ये अमायदीन हमारे बड़े बैठ के फैसला करेंगे, ठीक है, कि झंडा बदलना है। यानी फौरी तौर पर उन्होंने नहीं कहा कि झंडा बदल देना हमने, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसी हुकूमत बने जो सबके लिए काबिल कबूल हो, सियासी अमल के ज़रिए कुछ इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल हो, ठीक है। एक बात तो उन्होंने ये की है। बाकी वही ख़वातीन वाले सवाल बार बार किए गए। उससे पहले मैं बता दूं, अल-कायदा के हवाले से उन्होंने पूछा कि अल-कायदा के साथ सवाल किया गया। उन्होंने फिर दो टोक अंदाज में ये कहा कि हम अपनी जो है ना सॉइल, अपनी ज़मीन, सरजमीन किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। यानी कि अल-कायदा का वो पत्ता काट दिया उन्होंने। पहले तो अल-कायदा के लिए सारा कुछ किया था ना, अल-कायदा, उसामा बिन लादेन, उन्हीं के लिए इन्होंने स्टैंड लिया था और नहीं दिया था। और अल-कायदा पे पाबंदी लगाने से इनकार वगैरह वगैरह, मुल्ला उमर का जो भी काम था, अब वो कहते हैं कि नहीं होगा। वहाँ स्पेशल टीटीपी के बारे में सवाल किसी ने पूछा नहीं, लेकिन अल-कायदा का नाम लेके सवाल पूछा गया। उन्होंने फिर कहा कि हम जनाब अपनी सरजमीन को नहीं इस्तेमाल करने देंगे किसी और, यानी उन्होंने काट दिया पत्ता, ठीक है। और ख़वातीन के हवाले से एक उन्होंने ये बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक हम दुनिया के साथ तल्क़ात कायम करना चाहते हैं और पेशकश करते हैं। बाकी उन्होंने वही बातें की, आम माफ़ी कि सबको माफ़ी है जो
मुतरजम हैं, जो उनके तर्जमान थे, उनके साथ काम करते थे, वो कहते हैं हमने नेटवर्क और जिन्होंने 20 साल हमारा खून बहाया उनको माफ़ कर दिया है, तो उनको भी माफ़ कर दिए, भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं काबुल के अंदर हम दाखिल नहीं होना चाहते थे, वो तो अशरफ गनी साहब भाग गए और उनकी फोर्सेस ने वहाँ लूट मार शुरू कर दी। इसलिए हमें अमन अम्मा के लिए काबुल के अंदर दाखिल होना पड़ा, वरना हम इक़्तिदार जो है वो मुंतकिली के बाद ही वो अफ़गानिस्तान आते। उन्होंने जो एक बात जो हमारे मीडिया पे नहीं, मैं तो देख रहा अल जज़ीरा पे लाइव, जी, उन्होंने माजी की गलतियों की बात भी की कि माजी में जो गलतियाँ हुई हैं वो इस तरह की बात की है उन्होंने कि वो उसको जैसे वो रिजिड पन नहीं था वो वाला, और ख़वातीन के मीडिया पे आने की बात की, उन्होंने कहा ये इस्लामी निज़ाम होगा और इस्लाम में जिस हद तक इजाज़त है, उनका जो ख़वातीन को मुकम्मल आज़ादी होगी, वो शरीयत के अंदर रहते हुए नौकरियाँ भी करें, जी सारा कुछ करें। मीडिया के हवाले से कहा मीडिया पे ख़वातीन को इजाज़त देंगे, उनका ये हमारी आने वाली हुकूमत जो है, सारा कुछ मैं नहीं बता सकता इस वक्त, ठीक है, ये हमारी जो आने वाली हुकूमत है बिल्कुल जो भी होगी वो फैसला करेगी कि ख़वातीन को, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि इस्लाम के असूलों के तहत जो किरदार काम है वो हो सकता है। और जो अहम बात उन्होंने मेरे ख्याल में की है वो उन्होंने मीडिया की आज़ादी की बात की है। उन्होंने कहा मीडिया आज़ाद होगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो इस्लामी इक़दार हैं उसका मीडिया को ख्याल रखना चाहिए, और जो हमारा कौमी इत्तेहाद, एक तो उनका गैर जानबदार रहो, ठीक है, गैर जानबदारी की बात भी उन्होंने की है। उनका हमारा ऐसी खबरें जो ऐसा न आप करें हरकत कि कौमी इत्तेहाद उससे मजरूह हो, या मजहबी इख्तलाफात को हवा दें आप, बरादराना जो हम चाहते हैं बरादराना एक माहौल हो सारा, तो उसको मीडिया सबताज ना करे। और ख़वातीन की बातें मैंने करी थी, उन्होंने कहा जनाब वो अपने, मैं देख लेता हूँ क्या कहा है, उन्होंने कहा ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार है जी, हम गारंटी देते हैं कि इस्लाम की लिमिट्स में वो मुकम्मल आज़ाद होंगी, ठीक, वो कहते हैं हम गारंटी दे रहे हैं, और क्या कोई बदला नहीं, अंदरूनी और बरूनी कोई दुश्मनी नहीं, सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं कर देंगे। उन्होंने सबको माफ़ कर दिया माजी में जो हमसे लड़ते रहे, ठीक है। और ये सवाल पूछा, फिर वही सवाल कि क्या ख़वातीन को मीडिया पर इजाज़त होगी, वो कहे जी अगली हुकूमत देखेगी, जो होगा इस्लाम के मुताबिक होगा, ठीक है। ये उन्होंने सारा अपना बयान कर दिया है। अब अगर तो इन बातों में रहते हैं कायम, हाँ जी, ये जो कर रहे हैं, फिर तो मामला जो है वो उनकी जो कबूलियत है या तस्लीम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो इक़्तिदार लेने के बाद फिर पुरानी हरकतों पे आ जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा है माजी से जो हम सबक सीखा है, अगर वो उन्हीं हरकतों पे आ जाते हैं, पाबंदियाँ और ये और वो, ख़वातीन बुरके, शटलकॉक, तो वो बुरका जो होता है, फिर वो मामला, और उनके पास ये जो है ना मौका, हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि अपने आप को एक मुतवाज़न हुक्मरानों के तौर पे अपने आप को मनवा लिया। हो गया, ठीक है, ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।